नमस्कार साथियों, कमोडिटी मार्केट के बारे में बात करेंगे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है नेचुरल गैस के बारे में। आज 8 बजे नेचुरल गैस की इन्वेंट्री आने वाली है। सबका फोकस ये है कि प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। जानने से पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं कि नेचुरल गैस का एक्सपेक्टेशन इन्वेंट्री क्या है। तो ये कैलेंडर में आपको दिखाता हूँ। आज 8 बजे देखेंगे कि नेचुरल गैस की इन्वेंट्री यहाँ पे आने वाली है। investing.com का एप्लीकेशन है, ये अपने मोबाइल में डाल सकते हैं। अगर नहीं डाला है आपने तो डाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक डेटा है वो पर डे का आता है, क्या क्या डेटा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उस इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। ये कैलेंडर खोला हुआ है। कैलेंडर के अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं 8 बजे नेचुरल गैस इन्वेंट्री आपको नज़र आ रही है। आज का एक्सपेक्टेशन आप देख रहे हैं 67B लिखा हुआ है। अगर डेटा इससे ऊपर आता है तो इसका मतलब है कि इन्वेंट्री नेगेटिव है। अगर 67 से कम आता है तो इन्वेंट्री पॉजिटिव है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये मुझे लग रहा है कि डेटा आज पॉजिटिव आ सकता है, जिसके चलते मार्केट थोड़ा सा ऊपर नेचुरल गैस का जा सकता है। देखिए, तो अभी वेट करते हैं मार्केट का। अभी जो प्राइस चल रहा है नेचुरल गैस का, मैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पे अभी आपको ट्रेड के लिए बोलूँगा। अभी 200 के आसपास प्राइस चल रहा है। 200.5 का डे हाई इसका गया हुआ, 203 का गया हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ से प्राइस थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी को आपने पोजीशन नहीं ली हुई है तो पोजीशन मत लीजिएगा। और मैंने जैसे कि कल भी बताया था, इसका प्राइस 205 के आसपास था। मैंने बोला था कि इस पर आप 204 के आसपास का प्राइस था, तो मैंने बोला था कि आप सेल डाल सकते हैं। अगर आपने सेल डाली होगी तो आपको 4 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। अगर आपने सेल नहीं ली हुई है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। दोबारा मार्केट का प्राइस मुझे लगता है कि ऊपर जाएगा, तो वहाँ से हम सेल लेंगे। तो अभी थोड़ा सा 8 बजे देखेंगे इन्वेंट्री पे क्या होता है, उसके बाद में आप सेल बनाइएगा। और एज इन्वेस्टर काम करिएगा। आपको ये नहीं करना कि आपको पोजीशन लेके और फटाफट 5-10 मिनट के अंदर या फिर इंट्राडे में काम करना है। एज इन्वेस्टर काम करेंगे और इस पर अच्छा प्रॉफिट बुक करने का सोचेंगे। कम से कम हमारा टारगेट रहेगा 5 पॉइंट का, 5 से 10 पॉइंट का प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है, अगर आप अच्छे से इसको होल्ड कर पाएंगे तो। लेकिन टारगेट हमारा इनिशियली अभी मैं 5 पॉइंट का आपको दे रहा हूँ। लेकिन पोजीशन आपको तभी लेनी है जब इन्वेंट्री के बाद में देखेंगे जितना ऊपर जाएगा वहाँ से। 203.2 का आज का हाई है, मुझे लगता है कि वापस इसको ब्रेक कर सकता है। वेट करिएगा। तो नेचुरल गैस के बाद हम गोल्ड के लिए बात करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर आपको ठीक ठाक लग रहा है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। गोल्ड के लिए हम बात करते हैं, जैसे मैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए बात कर रहा हूँ, अभी करंट कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करूँगा। 46,542 का इसका प्राइस आ रखा है। तो ओवरऑल हमें लग रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। जैसा कि देख रहे हैं कि रोज़ प्राइस ऊपर जाता भी है, सिल्वर का प्राइस भी ऊपर जा रहा है। लेकिन जहाँ तक कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि इकोनॉमिक डेटा जो भी आ रहे हैं वो यही साबित कर रहे हैं कि इकोनॉमी हमारी वापस रूटीन पर आ रही है, जो कि कोविड से पहले थी। इंडस्ट्री के डेटा आ रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो जिसके चलते कि बेस मेटल्स के प्राइस आप ऑलरेडी देख रहे हैं ऊपर आ गए हैं। इंपैक्ट इनका ये होना है कि गोल्ड का प्राइस नीचे आना है। गोल्ड का प्राइस हमें 46,500 के ऊपर भी इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि हमारा रुपया कमज़ोर हो गया। मैं अपने 2-3 दिन से लास्ट वीडियो में यही बता रहा हूँ हर बार कि हमारा रुपया टूटने की वजह से इतना प्राइस आ रहा है। हमारा रुपया 73 के आसपास चल रहा था और ये 75 के ऊपर आ गया है। 2 रुपये की गिरावट रुपए के अंदर डॉलर के मुकाबले एक हफ्ते के अंदर देखने को मिली है, जिसके चलते ये प्राइस नज़र आ रहा है। जैसे ही हमारा रुपया मजबूत होगा तो इंटरनेशनल भाव गोल्ड का भले ही कम ना हो, लेकिन इसका हमारे इंडिया के अंदर जो भाव आप देख रहे हैं 46,500 का, ये नीचे अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि प्राइस नीचे आएगा। मैंने सेल भी आपको दिया था, मेरी सेल का प्राइस था 46,500 के आसपास, यही प्राइस चल रहा है अभी भी। मैंने स्टॉप लॉस भी दिया था उस पर 46,700 का स्टॉप लॉस हिट हो गया था हमारा, लेकिन हमने वापस स्टॉप लॉस उसी प्राइस पे दोबारा सेल बना ली थी। तो करीब करीब हम मानेंगे कि नो प्रॉफिट नो लॉस में है। अगर आप इस पे चाहते हैं कि नई पोजीशन बनानी है तो आप बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 46,643 का इसका डे हाई गया हुआ है, तो 46,600 के ऊपर जाता है तो आप नई पोजीशन ले सकते हो। होल्ड करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करेंगे और इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गोल्ड मिनी में ही काम करिए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेंगे। अगर प्राइस ऊपर भी जाएगा तो हमें कोई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। दोस्तों, इसमें भी कम से कम 500 पॉइंट का हमारा प्रॉफिट बुक करने का टारगेट रहेगा, और देखते हैं। मुझे लगता है कि 500 पॉइंट से भी ज़्यादा इसमें प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। दोस्तों, अब आप बात करते हैं कॉपर के बारे में। मैं एल्यूमिनियम पर भी बात करूंगा, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था। उससे पहले हम कॉपर को बात करते हैं। कॉपर के लिए मैंने कल बताया था कि जब इसका प्राइस 203 के आसपास चल रहा था, कि 703 के आसपास चल रहा था, मैंने बोला था कि 710 से नीचे हम इसे सेल नहीं करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 712 का भी प्राइस का आ गया, 414.4 का इसका डे हाई है, यानी 714 को भी ये ब्रेक कर गया है। तो मुझे लगता है कि जैसे इकोनॉमिक डेटा अभी भी पॉजिटिव आया हुआ है, तो बेस मेटल्स दोबारा से थोड़ा सा ऊपर और जा सकते हैं। तो वेट करिएगा, 715 के आसपास इसका प्राइस आता है तो आप सेल कर दीजिएगा, वो भी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस देख लेते हैं कॉपर का क्या है, क्योंकि इस पर मार्जिन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं कम रिकमेंड करता हूँ कॉपर को, क्योंकि हर इन्वेस्टर इसके अंदर ट्रेड नहीं करना चाहता, क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा है, मूवमेंट भी काफ़ी तेज़ है। लेकिन सेल के लिए मुझे लगता है कि अच्छा प्राइस है अभी ये। तो हम इसका नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस चेक करते हैं कॉपर का।
देखिए सेम प्राइस ही आ रहा है, लगभग 1 पॉइंट का ऊपर है, तो 213.9 का है, इसका 215.7 का इसने डे हाई लगाया हुआ है। तो आप इसे सेल के लिए सोच सकते हैं। 215 के ऊपर जाता है तो हम इस पर सेल के लिए सोचेंगे, उस टाइम पे आप सेल बना सकते हो इस पर। अभी वेट करिएगा, प्राइस ऊपर जा सकता है। अब दोस्तों एल्यूमिनियम के अंदर बात करते हैं। एल्यूमिनियम के अंदर भी मैंने नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोला था, तो कंपेरिजन करें तो प्राइस दोनों का ही ऊपर गया हुआ है। अभी करंट कॉन्ट्रैक्ट को देखें 189.65 का आ रहा है। जो मैंने बताया था उससे 2-3-4 पॉइंट ऊपर आ गया है कभी कभी अभी ये। तो मैंने आपको पहले बोला था कि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में काम करिएगा, एज इन्वेस्टर काम करेंगे हम। नेक्स्ट मंथ का तो 1 महीने से भी 1.5 महीना हमारे पास है, और मार्जिन लग रहा है इसमें 90,000 के आसपास। मिनिमम हमारा टारगेट रहेगा इसमें 5 पॉइंट का। 5 पॉइंट का भी अगर हम प्रॉफिट लेते हैं तो 25,000 का प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है 90,000 की इन्वेस्टमेंट में। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो आप थोड़ा सा इसमें, अगर आपने पोजीशन नहीं बनाई तो बना लीजिएगा। अगर आपका 3 या 4 पॉइंट का आपका लॉस भी चल रहा है तो मुझे लगता है प्राइस का काफ़ी नीचे से आ जाएगा, 180 के नीचे आपको प्राइस देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो एल्यूमिनियम देखेंगे जितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है उतनी तेज़ी से नीचे भी गिरेगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एल्यूमिनियम के अंदर मुझे नज़र आ रही है। तो इनका लॉस दिखा रहा है, उनका लॉस नहीं होगा, परेशान ना हो। जो मुझे लगता है प्राइस नीचे आ जाएगा और प्रॉफिट देखे हमें जाएगा ये। दोस्तों सिल्वर में जैसे कि मुझे लग रहा था कि सिल्वर थोड़ा सा ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये मार्केट मूव दे रहा है, तो अभी मुझे लग रहा था कि 48,000 को जरूर ब्रेक कर देगा, तो सॉरी 68,000 को ब्रेक कर देगा। तो 68,000 को इसने ब्रेक कर दिया है, लेकिन मैं अभी भी इस पर सेल नहीं बोलूँगा आपको, क्योंकि बेस मेटल्स के प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं। तो सिल्वर का ट्रेंड ये रहता है, कभी ये बेस मेटल्स के साथ में चलता है इसका ट्रेंड, कभी गोल्ड के साथ में चलता है। तो सिल्वर को अवॉइड कर दीजिएगा अभी, जब हमें लगेगा कि काफ़ी एक तरफा ये प्राइस का आ गया और वहाँ पे सेफ ट्रेंड बना सकते हैं तब बनाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है ये अगर अब ट्रेंड की तरफ चला गया बेस मेटल के साथ साथ, तो ये 70,000 को भी टच कर देगा। नीचे जाने के लिए वैसे मुझे प्राइस लग रहा है इसका नीचे जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पे स्टक कर गया तो थोड़े दिन तक यहाँ रेंज बाउंड घूमने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। अब दोस्तों एल्यूमिनियम के लिए मैंने आपको बता दिया। दोस्तों जिंक के बारे में बात करें, जिंक जैसा कि देख रहे हैं कि सुबह में लग रहा था, मॉर्निंग के टाइम पे जब ओपन हुआ तो 226.95 पे खुला हुआ था। जहाँ पे कल क्लोज हुआ था उससे नीचे खुला हुआ था, लेकिन इसने अप साइड में मूवमेंट दी, 228.8 का इसने हाई बनाया। लेकिन अभी देख रहे हैं अभी ये माइनस में है, तो मुझे लगता है कि प्राइस ऊपर जा सकता है। लेकिन क्योंकि मैं आपको जिंक इंट्राडे में बहुत कम ही रिकमेंड करता हूँ कि आप ट्रेड करिएगा, इसलिए मैं कहूँगा कि इसको आप अवॉइड कर दीजिएगा जिंक में। क्योंकि हम केवल हर चीज़ में हाथ डालना या फिर हर चीज़ पर रिव्यू करना वो भी ठीक नहीं है। तो बेसिकली मैंने मोटा एल्यूमिनियम, गोल्ड, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर आपको अपना व्यू देना है। तो क्रूड ऑयल के अंदर हम बात करते हैं। क्रूड ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रूड ऑयल के अंदर जैसा कि मैंने आपको बता रहा हूँ 4736 का प्राइस आ रहा है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था इन्वेंट्री के टाइम पे कि इन्वेंट्री के बाद में हमें पोजीशन लेनी है, जितना ऊपर जाएगा वहाँ से हम पोजीशन लेंगे। तो मैंने जो पोजीशन उठाई थी 4760 के आसपास मैंने पोजीशन ली हुई है। और मेरे पास कमेंट भी आए थे, कमेंट में भी मैंने बोला था, एक दो मेरे सब्सक्राइबर उन्होंने कि 4765 के आसपास ऐसे आप सेल कर सकते हो। तो वहाँ से आप देख रहे हैं कि 4090 पर भी आया है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट अगर बुक कर लिया होगा तो अच्छी बात है। अगर नहीं किया हुआ तो आप वेट कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि अगर हम पेशेंस के साथ काम करेंगे तो हमें इसमें 150 से 200 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस यहाँ पे इस लेवल पे सस्टेन नहीं कर सकता। क्रूड ऑयल के प्राइस में हमेशा रिस्क रहता है कि प्राइस नीचे जाएगा, इसलिए ओपेक कंट्री भी इस पर कंटिन्यूस फोकस करती रहती है, कभी प्रोडक्शन कट करती है, कभी अपनी मीटिंग में स्ट्रेटेजी बनाती है जिससे कि प्राइस को ऊपर रख पाएँ। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस देखेंगे इसका 62.88 यानी कि $63 के आसपास, 63.5 के आसपास भी आज डे हाई गया हुआ है। थोड़ा सा वापस ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हम एज ए इन्वेस्टर काम करेंगे। कोई हमें ये नहीं देखना है कि कल ही हमें प्रॉफिट मिल जाए या फिर आज ही मिल जाए। पेशेंस के साथ काम करिएगा। अगर आपके पास 1 लाख के आसपास पैसा, 1.5 लाख के आसपास है, तो आप एक लॉट लेके बैठ जाइएगा और थोड़ा सा मार्जिन रखिएगा। अच्छा प्रॉफिट जब इसमें 200 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिल जाएगी तो 20,000 प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और जैसा कि हम देखते हैं कि सेविंग अकाउंट के अंदर आप पैसा डाल देते हैं, उसमें कुछ भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। आप वेट करते हैं कि 1 साल के अंदर 4% का मैक्सिमम बैंक आज की डेट में दे रही है। एफडी के अंदर भी 6% से मैक्सिमम ऊपर कोई दे नहीं रहा मुझे लगता है। और यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक दिन के अंदर में अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, तो ऐसा नहीं करना है, पेशेंस के साथ काम करेंगे। अगर हमें 1 लाख के एवज में हमें 1 लाख रुपया लगा करके अगर मैं 20,000 25,000 रुपये मिल रहे हैं तो मैं इसे एक अच्छा रिटर्न मानता हूँ 1 महीने के अंदर। तो हम ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे टिप्स नहीं देता हूँ एज ए ट्रेडर, मैं एज ए इन्वेस्टर काम करने के लिए हमेशा आपसे कहता हूँ आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, प्राइस को थोड़ा सा ऊपर नीचे जाने दीजिएगा और एक पेशेंस के साथ काम करेंगे, अच्छा प्रॉफिट निकालेंगे। इस तरह से हमें काम करना है। होता है क्या है, देखो दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आपको लॉस नहीं होगा, कहीं जगह हमें लॉस भी होता है, लेकिन मेजॉरिटी में हम देखें कि मोस्टली चांसेस क्या होता है, हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। जो मेरे फॉलोअर्स हैं ऑलरेडी, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो देखते हैं रेगुलर मुझे, उनको पता है कई बार लॉस होते हैं, मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ उनको, लेकिन
होता है क्या है कि देखिए 10 में से 2 आपके 2 बार या फिर मैक्सिमम 3 बार आपका नुकसान भी हो जाएगा, लेकिन 10 में से 7 बार या 8 बार आपको प्रॉफिट होगा इस तरीके से। क्रूड ऑयल में हमारे साथ पहले भी ऐसा हुआ था, मैंने सेल के लिए बोला और प्राइस काफ़ी ऊपर चला गया था और फिर हमने पेशेंस रखा, लेकिन हम अल्टीमेटली प्रॉफिट में निकले, कई बार रेट टू रेट भी निकले। तो लॉस के चांसेस कम रहते हैं अगर एज ए इन्वेस्टर काम करेंगे तो। आप अपनी जो आपकी मनी है उनको आपको लुटाना नहीं है, ट्रेड नहीं करना है, आपको एज इन्वेस्टर काम करना है। और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको अपनी मनी को बढ़ाने का, बशर्ते कि आप एज ए ट्रेडर ना सोचें, ये ना सोचें कि मैंने आज पोजीशन ले ली और मैं शाम को निकाल लूँ 2 घंटे में। आप सोचें कि मार्केट ऊपर तो गया नहीं, नीचे तो गया नहीं, मेरी पोजीशन फंसी हुई है, ऐसे काम आपको नहीं करना है। तो दोस्तों गोल्ड के अंदर देखो कुछ चीज़ें आपको बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है कि गोल्ड का प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों जा रहा है, नेचुरल गैस का प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों जा रहा है। गोल्ड के बारे में बात करें, गोल्ड का प्राइस ऊपर नीचे तब जाता है कि इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा होता है, जैसे कि कोविड के केसेस में हुआ था। कोविड के केसेस में पता था कि सारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, लोग घर में पैक हो गए थे, लोग बाहर नहीं जा सकते थे, काम धंधे सबके बंद हो गए थे, इकोनॉमी बंद हो गई थी। उस टाइम पे इन्वेस्टर्स होते हैं इनको अपना पैसा लगाना होता है ऐसी जगह जहाँ पे भी रिटर्न कमा पाएं। तो रिटर्न के लिए या फिर करेंसी बचती है उस टाइम पे या फिर गोल्ड बचता है। तो या तो करेंसी ऊपर चली जाती है काफ़ी, मतलब रुपया टूट जाता है, यूएसडी के अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो यूएसडी हमारा काफ़ी मजबूत हो जाता है। जैसे लास्ट ईयर जब कोविड की शुरुआत हुई थी तो हमने देखा था हमारा $76 के पार भी पहुंच गया था हमारा रुपया। दूसरी चीज़ गोल्ड की बात करें, गोल्ड भी हमारा 55,000 के आसपास पहुंच गया था। लेकिन अब इकोनॉमी खुल रही है, हमारे इंडिया में केसेस जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन ग्लोबली अगर आप देखें तो वैक्सीन्स आ रही हैं, इंडस्ट्री भी खुल रही है, केसेस जरूर बढ़ रहे हैं फिर से इस बार क्योंकि सेकंड वेव है, लेकिन इसके बावजूद भी वैक्सीन बढ़ रहे हैं। यूएस में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हो रहा है, इंडस्ट्री भी रिकॉर्ड अपना वापस ट्रैक पर आ गई है। तो अल्टीमेटली गोल्ड का प्राइस इसलिए नीचे आएगा क्योंकि इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी मिलती है दूसरी जगह भी इन्वेस्ट करने की। वो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। इक्विटी मार्केट आप देखेंगे काफ़ी ऊपर चला गया है, इंडिया में जरूर नीचे आया, लेकिन आप देखेंगे ग्लोबल मार्केट तो अभी भी काफ़ी ऊपर है, नए नए रिकॉर्ड बनने को देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप काम करिएगा। आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब दूँ। और एक बार फिर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।